तो तुम्हारे मम्मी पापा ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा किडनैप हुआ है या फिर तुमने अपने मर्जी से शादी की है, तो ये गलती नहीं किया है तुमने? नहीं, गलती नहीं किए हैं। मतलब इसको गलती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या की है तुम? हमको पसंद था इसलिए कर लिए, तो गलती क्या हो गया? तुम्हारे हिसाब से तुम 19 साल की हो गई हो, बालिग हो गई हो, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कि शादी कर ली तुमने अपने गांव के ही किसी युवक से? क्योंकि मेरे मम्मी पापा अलग शादी कर रहे थे, वो हमको पसंद नहीं था। जो हमको पसंद था इसलिए हम उसके साथ भाग गए। अच्छा, लड़का जब झारखंड में रहता था, तुम गांव में रहती थी, तो ये फिर प्यार व्यार का चक्कर कहाँ से आ गया? हम कोचिंग पढ़ने जाते थे। अच्छा, ये लड़का कहाँ मिलता था? इसका वहीं पे घर है। कोचिंग के पास घर है? हाँ। तो लड़का क्या मतलब आते जाते देखते सुनते प्यार हो गया, कैसे हुआ कुछ बताओ? नहीं, हम कोचिंग पढ़ने जाते थे, वहाँ पे बैठे रहता था, इसका घर है। अच्छा, एक ही गांव में शादी कर लिया तुमने, अलग अलग जाति के हो तुम लोग, तो ये सामाजिक डर नहीं लगा? ओ प्यार करते थे इसलिए शादी कर लिए। एक ही गांव के निवासी हो दोनों और तुमने शादी कर लिया, जाति भी अलग अलग, तो ऐसे में सामाजिक दबाव तो पड़ेगा परिवार के ऊपर। ओ पड़ेगा, हमको ये लड़की को नशेड़ी लड़का से शादी कराया जा रहा था। अच्छा, कौन करा रहा था? उसका मम्मी पापा करा रहा था। तो जानबूझ के करा रहे थे कि उनको पता नहीं था कि लड़का नशेड़ी है, क्या है? और जानबूझ के कराया जा रहा था, इसको मालूम नहीं था, तो ये हमको कॉल की, हमको बताई कि ऐसे सब बात है। तो बोले ठीक है, हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो ये बोली ठीक है शादी कर लीजिएगा, तो कहाँ है? तो हम जगह का नाम बताएं, फिर मेरे साथ आई तो हम इसे शादी करें। एक बात बताओ कि लड़की के पिता ने मुकदमा भी किया है, पुलिस की परेशानी भी होगी, कोर्ट का चक्कर भी लगेगा, तो इन सब परेशानी को झेलने के लिए तैयार होते हैं? आप शादी किए तो झेलना होगा ही ना, अपना मर्जी से किए हैं तो थोड़ा मोड़ा झेल कर इसको रखना तो होगा, मेरे साथ में रखेंगे। जाति पाति मायने नहीं रखता है, मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। हम चाहते मेरे मम्मी पापा आके हमको आशीर्वाद दें। एक हिंदी फिल्म का गाना है कि चली चली फिर हवा चली, चली इश्क की हवा चली। ये हवा ऐसी चल चुकी है कि गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, और मसला ऐसा है कि एक गांव की एक नवयुवती और एक नवयुवक ने शादी कर ली है। नवयुवती के पिता का, अभिभावक का ये आरोप है कि लड़की का किडनैप किया गया है, जबकि लड़की का ये कहना है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और गांव के लड़के के साथ गई हूँ, हम दोनों प्यार करते हैं, साथ जीवन बिताना चाहते हैं और हमें किसी का परवाह नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की। तो तुम्हारे मम्मी पापा ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा किडनैप हुआ है या फिर तुमने अपने मर्ज़ी से शादी की है, तो ये गलती नहीं किया है तुमने? नहीं, गलती नहीं किए हैं। मतलब इसको गलती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या की है तुम? हमको पसंद था इसलिए कर लिए, तो गलती क्या हो गया? अच्छा, तुम बोल रही हो कि तुम 19 साल की हो, अगर 19 साल की हो तो बालिग हो, तो इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा सा वेट कर सकती थी, माँ पिता को राजी कर सकती थी। हम बालिग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तुम्हारी मर्जी? हाँ, मेरी मर्जी है। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी ने जो मुकदमा किया है कि हमारी बेटी का किडनैप हुआ है, हमारी बेटी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सारा गलत बात है। हम तो खुद हम अपने मर्जी से आए वहाँ से। और तुम कहाँ चली गई? ये झारखंड था, हम झारखंड गए। अच्छा, फिर वहाँ जाके क्या किया तुमने? इसके पास चले गए, वहाँ जा कर के शादी कर लिए। शादी कर ली? हाँ। तो अब क्या करोगी? लड़के के साथ तुम खुश होगी? लड़का की तरफ से कोई दबाव है, तुमको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा कोई बात है क्या? कोई दबाव नहीं है, हम इसी के साथ रहेंगे। इसके साथ खुश हो? हाँ। लेकिन मम्मी पापा तो खुश नहीं है तुम्हारे। तुम्हारे हिसाब से तुम 19 साल की हो गई हो, बालिग हो गई हो, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कि शादी कर ली तुमने अपने गांव के ही किसी युवक से? क्योंकि मेरे मम्मी पापा अलग शादी कर रहे थे, वो हमको पसंद नहीं था। जो हमको पसंद था इसलिए हम उसके साथ भाग गए। तुमको क्या लगा कि जिससे तुम शादी की हो वो पूरे जीवन तुमको अच्छे से रखेगा, खुश रखेगा? हाँ, रखेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये इश्क का बुखार है, प्यार का बुखार है, 2-4-6 महीने में उतर जाएगा? क्यों नहीं, रखेगा। इतना विश्वास है? हाँ। और अगर अच्छे से नहीं रखा तो क्या करोगे? क्या करेंगे, रखेगा ना, कैसे नहीं रखेगा, विश्वास है तभी तो आए हैं। तुम्हारे पापा तो बता रहे हैं कि नहीं हमारी बेटी सिर्फ 17 साल की है। नहीं, हम 19 साल के हैं। तो पापा क्यों कम बता रहे हैं? क्योंकि बता रहे कि केस कर दे, लड़का वाला को फंसा दे और लड़का को फंसा करके उसको परेशान करके मरवा दे, इसलिए मतलब कम उम्र बता रहे हैं। हाँ, मेरा 19 साल उम्र है। जो 19 साल उम्र है।
एक बार फिर आते हैं केस पर। उन्होंने आरोप लगाया कि तुम अपने मौसी के यहाँ गई थी, वहाँ से लड़का वाला 3-4 आदमी गया और तुम्हें पिकअप गाड़ी से उठा के ले गया। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, गलत बात है। हम वहाँ से हम अकेले आए हैं, उसके बाद हम झारखंड गए। वहाँ से जाने के बाद हम शादी कर लिए इससे। अच्छा, लड़का जब झारखंड में रहता था, तुम गांव में रहती थी, तो ये फिर प्यार व्यार का चक्कर कहाँ से आ गया? हम कोचिंग पढ़ने जाते थे। अच्छा, और ये लड़का कहाँ मिलता था? इसका वहीं पे घर है, कोचिंग के पास घर है। हाँ। तो लड़का क्या मतलब आते जाते देखते सुनते प्यार हो गया? कैसे हुआ कुछ बताओ। नहीं, हम कोचिंग पढ़ने जाते थे, वहाँ पे बैठे रहता था, इसका घर है। तुम लोगों ने मतलब एक गांव में होते हुए भी सामाजिक हिसाब से अलग अलग जातियां होते हुए भी एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली, शादी कर ली। हाँ। और तुम्हें इसका कोई पछतावा है क्या कि तुमने शादी क्यों कर लिया? नहीं, कोई पछतावा नहीं? नहीं। खुश हो तुम? हाँ। तो आगे अगर कोई दिक्कत होगी तो शिकायत होगी लड़के से कि ऐसे ही उनके साथ किसी हाल में मतलब अच्छा बुरा दिन आता रहेगा तो साथ बना रहेगा? हाँ। ये थी युवती अनीशा कुमारी। इनके अभिभावक ने आरोप लगाया है कि इस लड़की का अपहरण कर लिया गया है लड़के वालों के साथ मिलके कुछ लोगों ने, जबकि लड़की ये सीधा सीधा इनकार कर रही है कि इसका कोई अपहरण नहीं हुआ है। ये अपनी मर्जी से मुजफ्फरपुर के करजा से निकल के झारखंड में जहां वो लड़का काम करता था वहां पहुंची, फिर वहां इन लोगों ने शादी कर लिया। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि इनके घर वाले लड़के वाले के घर वालों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं केस में। जैसा कि लड़के वाले बता रहे हैं और लड़की भी बता रही है कि मैं पूरी तरीके से बालिग हूँ। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगी। आज के युग में भी जातिवाद इतना चरम पर है कि उस दीवार को तोड़ना आम लोगों की बस की बात नहीं है। हमारे साथ ये युवक है जिसने जातिवाद से अलग हटके अपने ही गांव में शादी किया है एक लड़की से। हालांकि इस लड़के पर मुकदमा करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि लड़का बता रहा है, इसने एक ही गांव में शादी की, क्यों की, क्या परिस्थिति ऐसी थी, लड़की कहाँ मिली, सीधे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? राजा कुमार। तो राजा, एक ही गांव में शादी कर लिया तुमने, अलग अलग जाति के हो तुम लोग, तो ये सामाजिक डर नहीं लगा? ओ प्यार करते थे इसलिए शादी कर लिए। नहीं तो प्यार करना तो गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है। एक ही गांव में रहते हो, हालांकि एक ही समाज में, लेकिन जाति अलग अलग है। आज भी गांव में जातिवाद तो चलता है। फिर क्या लगा तुमको, कैसे प्यार हो गया? वो प्यार हो गया था। वो ट्यूशन व्यूशन जाती थी, देख दाख करती थी, और हमको बोली कि आप हमसे बात कीजिएगा, तो बोले हाँ कर लेंगे, इसलिए से प्यार हो गया हमको। तो मतलब बोली कि बात करिएगा तो इससे प्यार हो जाता है क्या? अब देखिए, अब स्कूल आना जाना का हमको पसंद लगी, पसंद की इसको, अच्छी लगी, इसलिए हम इससे बात करें। एक ही गांव के निवासी हो दोनों और तुमने शादी कर लिया, जाति भी अलग अलग, तो ऐसे में सामाजिक दबाव तो पड़ेगा परिवार के ऊपर। वो पड़ेगा हमको। ये लड़की को नशेड़ी लड़का से शादी कराया जा रहा था। अच्छा, कौन करा रहा था? उसका मम्मी पापा करा रहा था। तो जानबूझ के करा रहे थे कि उनको पता नहीं था कि लड़का नशेड़ी है क्या? और जानबूझ के कराया जा रहा था, इसको मालूम नहीं था। तो ये हमको कॉल की, हमको बताई कि ऐसे सब बात है। तो बोले ठीक है, हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो ये बोली ठीक है, शादी कर लीजिएगा, तो कहाँ है? तो हम जगह का नाम बताएं, फिर मेरे साथ आई तो हम इसे शादी करें। तो इसके पापा तो ये बता रहे हैं कि तुम 4-5 लोगों से गए, पिकअप गाड़ी लेके गए मुजफ्फरपुर के पास, वहाँ से किडनैप किया तुमने लड़की का। ये झूठ बात है, हम तो बाहर रहते थे, लड़की खुद चल के आई मेरे यहाँ। एज क्या है तुम्हारा? 21 साल है। 21 साल हो गया है। अच्छा, 21 साल के तुम हो, 19 साल की लड़की है, तो अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो क्या तुम लड़की को लेके फिर समाज में आओगे या बाहर ही रहोगे, अपनी ज़िंदगी बिताओगे? नहीं, बाहर तो रहेंगे, फिर समाज में तो आना होगा, समाज में रहना है। समाज में रहना है? हाँ, समाज में रहना है। तो भी समाज में रहना है, तो ये मतलब ये जो काम हुआ है ये क्या ठीक काम है? अब प्यार करते थे इसलिए अच्छा लगा, इसलिए शादी कर लिए। मेरे लिए तो ठीक लग रहा है। अच्छा, तुम्हारे लिए ठीक लग रहा मेरे है? लिए ठीक। हाँ, तो तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया? हाँ, जो मुझे ठीक लगा वही हम किए। एक बात बताओ कि लड़की के पिता ने मुकदमा भी किया है, पुलिस की परेशानी भी होगी, कोर्ट का चक्कर भी लगेगा, तो इन सब परेशानी को झेलने के लिए तैयार होते हैं? आप शादी किए तो झेलना होगा ही ना, अपना मर्जी से किए हैं तो थोड़ा मोड़ा झेल कर इसको रखना तो होगा, मेरे साथ में रखेंगे। पूरे ज़िंदगी साथ निभाओगे? हाँ, साथ तो निभाना होगा ना, इससे शादी किए तो। एज ए पत्रकार नहीं, एज ए समझो बड़ा भाई बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होता है
कहा गया है कि ये इश्क नहीं आशां, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर तुमने समाज से अलग हट के कुछ काम किया है तो चंद तरीके का तनाव, चंद तरीके का दबाव भी झेलना पड़ेगा तुमको। क्या उसके लिए तैयार हो तुम दिमागी रूप से? और तो अब शादी किए तो झेलना होगा ही, थोड़ा मोड़ा सबको तकलीफ होता है, कठिनाई होता है, झेल कर रहना पड़ेगा। साथ में ही साथ में ही रहेंगे, ये पक्का। मतलब हमारे कैमरे की तरफ देख के बोलो जनता के सामने कि इस लड़की को तुम धोखा तो नहीं दोगे? पूरी जिंदगी साथ धोखा नहीं देंगे। अब शादी किए हैं तो इसको साथ में तो रहना होगा ज़िंदगी भर के लिए, पूरी ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे। ये थे हमारे साथ राजा कुमार। इन्होंने एक बड़ा काम ये किया है कि अपनी ही गांव की एक लड़की के साथ प्रेम विवाह किया है। इनका ये कहना है कि इनकी उम्र 21 साल है, लड़की की उम्र 19 साल है। ये दोनों पूरी तरीके से बालिग हैं, जबकि लड़की के घर वालों का ये कहना है कि उनकी लड़की 17 साल की है। ऐसे में पुलिस जांच होगी, फिर मामला सुलझेगा। और पुलिस जांच में क्या आता है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। जाति पाति मायने नहीं रखता है, मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। हम चाहते मेरे मम्मी पापा आके हमको आशीर्वाद दें।